नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे होम डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान का गृह विभाग। हमने पढ़ा राजस्थान शासन सचिवालय में विभिन्न विभाग होते हैं। उन विभागों का स्ट्रक्चर और उनके जो वर्किंग स्टाइल है, उनके जो फंक्शंस हैं, वो हम 2-3 विभागों का आपके सिलेबस में जो है वो पढ़ेंगे। होम डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान का हम स्ट्रक्चर कल देख चुके कि इस विभाग का राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन से प्रशासनिक अधिकारी इसमें होते हैं। फिर हम ये भी पढ़ चुके थे कि पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है, इस विभाग का एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है पुलिस, उस डिपार्टमेंट का पद सोपान व्यवस्था कैसी है, उसकी हायरार्की कैसी है। इसके बाद आज की क्लास का जो टॉपिक है वो ये है कि फंक्शंस क्या है, इसके मेन फंक्शंस क्या है, इसके कौन कौन से ऐसे दायित्व हैं या रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होम डिपार्टमेंट की। मैंने आपको कल शुरुआत में बताया था कि राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना एवं विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन करना होम डिपार्टमेंट का प्रमुख दायित्व है या प्रमुख कार्य है। तो इसके जो कार्यों की एक बहुत लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट का मतलब विशिष्ट कार्य बहुत लंबी लिस्ट है। उनमें से कुछ जो प्रमुख कार्य हैं उनका हम वर्णन करेंगे और आप उनको आधार बनाते हुए इसके प्रमुख कार्यों से संबंधित जो भी फंक्शंस है वो आपको याद रखना है। तो मूल बात जो गृह विभाग की है वो आपको ये ध्यान रखने की गृह विभाग करता क्या है। देखो, मैंने आपको ये बताया था गृह विभाग जो है वो राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग होता है। ठीक है, इसके उत्तरदायित्व है कि लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत से ऐसे कार्य दायित्व हैं गृह विभाग के जिनका वर्णन करना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन उन कार्यों को एक टाइटल बनाकर, एक शीर्षक बनाकर हम यहाँ पर आपके सामने स्लाइड के रूप में रख रहे हैं। आपको इनको ध्यान में रखते हुए देखना है क्योंकि इसके बहुत से विशिष्ट कार्य हैं, बहुत से कानून हैं जिनका एक क्रियान्वयन करता है। तीन में से पहला जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना है ना, तो पुलिस प्रशासन, शांति व्यवस्था बनाए रखना तो पुलिस प्रशासन गृह विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण दायित्व है। आपको ये याद रखना है कि गृह विभाग जो है मुख्य रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखता है ना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, राज्य की सीमा से लगे राज्यों के साथ सहस्तित्व की भावना के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना इसका प्रमुख दायित्व है। एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ सीमा लगी हुई है तो आपस में एक राज्य से दूसरे राज्यों के साथ जो संबंध वो सौहार्दपूर्ण रहे हैं। ऐसे मुख्य जो कार्य हैं वो इस गृह विभाग के हैं। देखो, शांति व्यवस्था बनाए रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी भी समाज या राज्य की क्रियाशीलता बनाए रखने तथा सृजनात्मक रचनात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के लिए, मतलब राज्य या समाज की क्रियाशीलता बनी रहे, समाज में सृजनात्मक कार्य होते रहे, रचनात्मक कार्य होते रहे, समाज सह अस्तित्व के साथ, सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के साथ अपना विकास करता रहे, शांतिपूर्ण जीवन जीता रहे, इसके लिए शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित वातावरण की आवश्यकता होती है। और ये गृह विभाग का दायित्व है, ये गृह विभाग का कार्य है, ये गृह विभाग की प्रमुख रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह शांतिपूर्ण वातावरण की यथास्थिति को बनाए रखे। ठीक है, इसके लिए वह समय समय पर गृह विभाग शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए समय समय पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से भी निर्देश प्राप्त करता है। जो डायरेक्शन मिलते हैं, जो निर्देश मिलते हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, उन निर्देशों की अनुपालना में गृह विभाग शांति व्यवस्था बनाए रखता है। गृह विभाग विभिन्न केंद्रीय व राज्य कानूनों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देता है। जो भी केंद्रीय और राज्य कानून है उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए जो भी कार्य करना आवश्यक होगा उनको लिए गृह विभाग आदेश देता है। इस दायित्व के निर्वहन के लिए पुलिस विभाग ही राज्य के गृह विभाग के मुख्य उपकरण के रूप में कार्य करता है। अब ये जो दायित्व है, इनके पुलिस विभाग जो होता है स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट, वही राज्य के गृह विभाग के मुख्य उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो पुलिस प्रशासन से संबंधित सभी दायित्व है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी कार्य हैं, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, रेलवे पुलिस, होमगार्ड आदि राजस्थान पुलिस प्रशासनिक नियंत्रण की परिधि में आते हैं। इस प्रकार गृह विभाग राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा पुलिस प्रशासन से संबंधित सभी कार्य संपन्न करता है। इसी प्रकार इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना दूसरा जो इसका प्रमुख दायित्व हुआ है, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना। देखो, कानून व्यवस्था बनाए रखने की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त
लैंड ऑर्डर बनाए रखने की, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की सामान्य प्रक्रिया, उसके अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा के अन्य कई आयाम है जिनसे गृह विभाग का प्रत्यक्ष संबंध है। इंटरनल सिक्योरिटी बनी रहे आपस में, जैसे कई बार राज्य कर्मचारियों की हड़ताल, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठनों द्वारा किए जाने वाले आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे तथा शत्रु राष्ट्र द्वारा घोषित युद्ध जैसी परिस्थितियों के दौरान गृह विभाग को गंभीर चिंतन और मुस्तैदी से कार्य करना पड़ता है। इस स्टेट में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कई बार सांप्रदायिक या जातीय दंगे हो जाएं, या कोई आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति या आंतरिक सुरक्षा की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए गृह विभाग हमेशा सीरियस रहता है, मुस्तैदी से कार्य करता है। राज्य स्तर पर या संभाग स्तर पर या जिला स्तर पर या स्थानीय स्तर पर सुरक्षा का वातावरण बना रहे, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर सभी क्षेत्रों में सुरक्षा का वातावरण बना रहे, यह देखना गृह विभाग का प्रमुख कार्य है या दायित्व है। महत्वपूर्ण संस्थापनों की सुरक्षा के साथ साथ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस जिनको हम वीआईपी बोलते हैं, उनकी तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, मोस्ट वीवीवीआईपी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी इस विभाग की होती है। जो भी हमारे समाज के या महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर, उनकी सुरक्षा की करने की जिम्मेदारी भी गृह विभाग की है। इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना गृह विभाग का प्रमुख दायित्व है। अगला जो इसका कार्य हम ले सकते हैं वह है निवारक नजरबंदी। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए निवारक कदम अति उपयोगी है। निवारक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा विदेशी विनिमय संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम, ये जो अधिनियम है, जो एक्ट बने हुए हैं निवारक नजरबंदी के, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, विदेशी विनिमय संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम, इनके अंतर्गत अशांति फैलाने वाले अथवा अपराध करने वाले व्यक्तियों की निवारक नजरबंदी राज्य की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक मानी जाती है। तो इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश गृह विभाग ही जारी करता है। ठीक है, यही विभाग राज्यपाल को यह सिफारिश करता है कि किन मामलों में निवारक नजरबंदी की अवधि को कम करें अथवा क्षमा करने में वह शिव विवेक का प्रयोग करे। वह का मतलब राज्यपाल शिव विवेक का उपयोग करे। इस प्रकार निवारक नजरबंदी से संबंधित कार्य भी गृह विभाग करता है। इसी प्रकार अगला है अपराधों की रोकथाम। शांति व्यवस्था की यथास्थिति बनाए रखने के पश्चात, शांति व्यवस्था की जो यथास्थिति उसको बनाए रखने के पश्चात अपराधों पर नियंत्रण व अपराधियों पर पैनी सजग दृष्टि रखना भी आवश्यक होता है। इसलिए राजस्थान पुलिस जुए, सट्टे, मटके जैसी जो प्रवृत्तियों पर सजग दृष्टि रखती है। आप पेपर्स में पढ़ते रहते हैं सट्टेबाजी में लोग पकड़े गए, जुए में पकड़े गए, तो ऐसी व्यवस्था ताकि अपराधों की रोकथाम हो, उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास जो राजस्थान की पुलिस करती है, अर्थात गृह विभाग का ये दायित्व है। चोरी हो जाए, डाका डाल दे कोई, तो ऐसी कोई जो प्रवृत्तियां हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां, इसलिए उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर निरंतर निगरानी रखना, उन पर नियंत्रण रखना, ये गृह विभाग का या पुलिस का दायित्व है। जैसे खतरनाक कोई औषधियों के दुरुपयोग की रोकथाम, बहुत से ऐसे कार्यों की लिस्ट है जो अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक होती है और वो कार्य गृह विभाग करता है। इसी संदर्भ में अगली जो इसकी लिस्ट है, कड़ी है, अगले जो कार्य है गृह विभाग के, वो ये है शस्त्रों का नियमन। जो आर्म्स होते हैं, शस्त्र होते हैं, गृह विभाग शस्त्रों के प्रयोग के लिए लाइसेंस जारी करता है। होम डिपार्टमेंट से जारी होते हैं शस्त्रों के प्रयोग के लिए। राज्य के शस्त्रागार की देखरेख, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद आदि का नियमन तथा व्यवस्था भी इसी विभाग का दायित्व है। शस्त्र के लाइसेंस जारी करते समय सुनिश्चित किया जाता है, जो भी शस्त्र होते हैं उनके लाइसेंस जारी करते समय सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी आवश्यकता केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ही है। कोई अगर पर्टिकुलर व्यक्तिगत आदमी शस्त्र का लाइसेंस लेता है तो ये देखा जाता है कि केवल उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है, चाहे वे किसी भी प्रकार राज्य की सुरक्षा के लिए खतरे नहीं होंगे, अर्थात उस शस्त्र के द्वारा राज्य की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं होगा, ऐसा देखना। इस प्रकार शस्त्रों का नियमन जो है, रेगुलेशन, उनका उन पर मॉनिटरिंग रखना, किनको शस्त्र लाइसेंस जारी करने हैं, कहाँ कौन से यूज में आ रहे हैं, ये सब देखना गृह विभाग का दायित्व है। अगला कार्य जो हमें एक प्रकार से गृह विभाग के ले सकते हैं, वो ले सकते हैं अपराधों, कारागार तथा सुधार गृह संबंधी दायित्व भी गृह विभाग के होते हैं। अर्थात अपराधों, कारागार तथा सुधार संबंधी जो कार्य गृह विभाग के होते हैं वो भी प्रमुख कार्य गृह विभाग के होते हैं। राज्य की समस्त जेलों की व्यवस्था, जेल जो राज्य में जितनी भी है उनकी व्यवस्था, कैदियों का एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरण, कैदियों का अंतर्राज्यीय आदान प्रदान तथा जेल संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान करना गृह विभाग का प्रमुख कार्य होता है ना। महिलाओं और बच्चों से संबंधित सुधार गृहों पर भी गृह विभाग का नियंत्रण रहता है। तो अपराधों, कारागार, सुधार संबंधी भी गृह विभाग के प्रमुख कार्य होते हैं। इसी प्रकार दंडादेशों का क्रियान्वयन और तत्संबंधी सलाह है। देखो, ये जो गृह विभाग है वो राज्यों द्वारा दिए जाने वाले दीवानी और अपराधों से संबंधित आदेशों की तामील करता है।
तथा राज्यपाल द्वारा दंड में कमी या समाधान संबंधी मामलों में परामर्श देने का कार्य करता है। राज्यपाल जो हम पढ़ते टाइम हमने पढ़ा था कि वो किसी अपराधी के राज्य सूची के विषय में किए गए अपराध के लिए दंड में कमी या समाधान कर सकते हैं, तो उस संबंध में गृह विभाग उनको गवर्नर को सलाह देता है। तो दंडादेशों का क्रियान्वयन और तत्संबंधी सलाह संबंधी कार्य भी गृह विभाग करता है। इसी प्रकार है राज्य सीमा सुरक्षा। लगभग देखो हमारी जो सीमा है राजस्थान की अगर हम देखें तो करीब 1000 किलोमीटर की सीमा हमारी है, वो विदेशी सीमा, हमारी जो सीमा है वो विदेशी सीमाओं से लगी हुई है। तो वहां पर हमारी जो सीमा है जो विदेशी दूसरे देशों से लगी हुई है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तथा उस पर सजगता से दृष्टि रखना गृह विभाग का दायित्व है। हमारे राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बीकानेर जिला, गंगानगर जिला, बाड़मेर, जैसलमेर, ये एक पाकिस्तान से लगा हुआ है और यहाँ समस्या का विशेष प्रभाव है इस क्षेत्र में। तो सीमावर्ती शिकायतें व पाकिस्तान सीमा से संबंधित जो भी मामले वो गृह विभाग के नियंत्रण में आते हैं। सीमा से कई बार घुसपैठ होती है, तस्करी होती है, तो इनको रोकने का दायित्व भी गृह विभाग का कार्य है। सीमा पर कार्यरत अन्य विभागों तथा संस्थाओं से गृह विभाग को इस संबंध में निरंतर समन्वय रखना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। जो भारत सरकार की जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सेना, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क विभाग, राज्य पुलिस इत्यादि से समन्वय रखना और उनके समन्वय के साथ सीमाओं से संबंधित जो सुरक्षा से संबंधित कार्य करना गृह विभाग का दायित्व है। अगला जो हम कह सकते हैं सीमा सुरक्षा के अलावा वो जो आपकी इसमें प्रमुख दायित्वों के रूप में आएगा वो ये है विदेश यात्रा, पासपोर्ट एवं वीजा संबंधी दायित्व है। विदेशी नागरिकों, पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों से संबंधित निर्णय गृह विभाग ही लेता है। इनसे संबंधित जो भी निर्णय लेगा वो गृह विभाग ही लेता है। आदिवास देशीकरण तथा नागरिकता संबंधी मामले, भारत के अप्रवासन, भारत से बाहर उत्प्रवासन संबंधी मामले गृह विभाग के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो मानव अधिकार व क्रूरतापूर्ण, अगला है मानव अधिकार व क्रूरता निवारण संबंधित कार्य, बच्चों का संरक्षण, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचारों की सुनवाई व नियंत्रण गृह विभाग का प्रमुख कार्य है कि ये इन जो महिलाओं से, बच्चों से, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग, इन पर अगर कोई अत्याचार हो रहे हैं तो उनका सुनवाई नियंत्रण करना इस विभाग का दायित्व है ना। और अगला है मनोरंजन। गृह विभाग क्या करता है? सिनेमा, रंगमंचों की व्यवस्था, इनकी व्यवस्था करना, उनकी लाइसेंस जारी करना, ये गृह विभाग का दायित्व है। अगला जो हम कुछ कह सकते हैं, प्रकाशन तथा संचार माध्यमों का नियमन नियंत्रण। देखो गृह विभाग का दायित्व होता है कि गृह विभाग का जो कार्य है वो राजपत्र तथा राजकीय पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण करना है। राजस्थान में जो है सरकारी प्रेसों की व्यवस्था, समाचार एजेंसियों के कार्य, राज्य के गैर सरकारी प्रकाशनों का पंजीकरण, सरकारी विज्ञापनों की व्यवस्था, प्रेस कानून, कॉपीराइट कानूनों का क्रियान्वयन, समाचार पत्रों पर नियंत्रण तथा आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन भी गृह विभाग द्वारा ही किया जाता है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त गृह विभाग से संबंधित और भी बहुत से विविध कार्य हैं। उन कार्यों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। भूमि संबंधी, जैसे जमीन से खोद कर निकाले गए खनिज मामले संबंधी, नगर पालिका नगर क्षेत्र से बाहर कब्रिस्तान, संसार भूमि संबंधी मामले, राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता को छोड़कर नागरिकों को आयात सहायता उपलब्ध कराना, है ना। ये जो परमवीर, महावीर, अशोक चक्र मिले हुए व्यक्ति उनको राजकीय अनुदान प्राप्त करना गृह विभाग का क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार गृह विभाग के बहुत से ऐसे कार्य हैं, उनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। चरित्र सत्यापन से संबंधित छानबीन कर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लगता है, कुछ पासपोर्ट बनाता है तो, है ना, पुलिस सेवा अवार्ड मेडल देना, है ना। ये बहुत से ऐसे कार्यों की लिस्ट है जो हम अपने बुक में आपसे आप पढ़ के भी इसको देख सकते हैं। कानूनी प्रकरणों में खोजबीन तथा हथियारों पर नियंत्रण, बहुत से ऐसे एक्ट है जिनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करता है गृह विभाग। पासपोर्ट अधिनियम 1967, राजस्थान सिनेमा विनियमन अधिनियम 1962, हथियार कानून 1959, राजस्थान गुंडा अधिनियम 1975, राजस्थान कैदी अधिनियम 1960, पेट्रोलियम अधिनियम, शोर नियंत्रण अधिनियम। तो ये विभिन्न जो कार्य हैं, इन सभी कार्यों को करना राज्य के गृह विभाग का दायित्व है। तो इन कार्यों के बाद अगर हमारे निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखना चाहें तो ये भी हमें पढ़ना है कि जो गृह विभाग है वो लास्ट में अगर हम इसको रूप में देखेंगे तो ये देखेंगे कि देखो मेन बात मैं आपको बताना चाहूंगा वह जयपुर और जोधपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है जयपुर और जोधपुर में। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी, जयपुर के जैसे पुलिस के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी वो पुलिस कमिश्नर कहलाते हैं। तो ये जो पुलिस कमिश्नर, और जोधपुर में भी यही व्यवस्था है। तो ये जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस आयुक्त, ये 1907 में जो बनाया गया पुलिस आयुक्त प्रणाली, 1900 क्या है, जयपुर में और जोधपुर में जो है 1 जनवरी 2011 से पुलिस आयुक्त प्रणाली, आपको ये ध्यान रखना है। और इन दोनों के अलावा बाकी जो जिले हैं उनमें तो सामान्य पुलिस के दायित्व है ही। और दूसरा, गृह विभाग की प्रमुख चुनौतियां
दक्षता में सुधार वो भी मैं आपको यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। एक बात आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि गृह विभाग के समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत से ऐसे चैलेंजेज हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि पुलिस विभाग के सामने या गृह विभाग के सामने क्या चैलेंजेस है। उन चैलेंजेस का थोड़े से चर्चा कर लें और उनमें सुधार के लिए सुझाव दे दें। देखो ऐसा है, राजस्थान राज्य की सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग मैंने आपको बताया गृह विभाग है। शांति व्यवस्था बनाए रखना, सांप्रदायिक एकता बनाए रखना, सीमा सुरक्षा, मानव अधिकार आदि संवेदनशील विषयों के अंतरंग रूप से जुड़े गए गृह विभाग की दृष्टि एवं दक्षता पर निर्भर करता है कि राज्य में सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब ह्यूमन राइट्स की जो बात आती है, मानव अधिकारों के उभरते आंदोलन ने पुलिस की दृष्टिकोण, भूमिका एवं कार्यशैली में बदलाव के लिए दबाव डाला है। तो अब गृह विभाग की अपेक्षित भूमिका में काफी परिवर्तन आ गया है। मतलब यथास्थिति बनाए रखना ही काफी नहीं, अब उसे विकासकारी भूमिका भी निभानी पड़ती गृह विभाग को। तो गृह विभाग को कानूनी विशेषज्ञों, पुलिस प्रशासन के ज्ञाताओं, अपराधों को समझने व रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों की अपराधियों से अपराध उगलवाने के लिए कुछ पद्धतियां ही प्रभावशाली हों ऐसा जरूरी नहीं है, इसके गलतफहमी को भी दूर करना जरूरी होता है। मनोवैज्ञानिक दबाव, अपराध स्वीकार करने के पश्चात गलतियों को सुधारने का मौका देना, मतलब पुलिस ऐसा कार्य करे कि मनोवैज्ञानिक दबाव के दौरान अपराध स्वीकार करवाएं और फिर गलती को सुधारने का अगर प्रयास करे, पुलिस ऐसा व्यवस्था करे कि अपराधी गलती को सुधारने का प्रयास करे, तो ये बहुत पुलिस के लिए चुनौती है कि वो ऐसा वातावरण बनाए, फिर से जीवन प्रारंभ करने का अवसर मतलब मिले उनको। तो पुलिस प्रशासन में भी विशेष दृष्टिकोण परिवर्तन की आवश्यकता है कि पुलिस प्रशासन का भी दृष्टिकोण बदले। जनसामान्य के साथ सहयोग तथा सहृदयता के व्यवहार के द्वारा वे पुलिस के प्रति विश्वास तथा आस्था जगा सकते हैं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी। तो ये प्रमुख चुनौतियां हैं इसके सामने। वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग की आवश्यकता है आज के समय में। नवीन शोध होते रहने चाहिए, पुलिस और गृह विभाग के द्वारा नवीन शोध किए जाते रहने चाहिए। और नीति निर्माण के स्तर पर संबंधित विभागों के विशेषज्ञों से भी राय लेना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव भी, दक्षता में सुधार है तो हम प्रमुख सुझाव देना चाहेंगे। जो चुनौतियां हैं, लेटेस्ट नई चुनौतियां उभर रही है, उनको देखते हुए योग्य पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या में आवश्यक वृद्धि की जानी चाहिए। सुधार में हम सुझाव दे रहे गृह विभाग के, और दक्षता कैसे बढ़े उसकी, उसमें क्या सुधार हो, पुलिस में क्या सुधार हो, और गृह विभाग अपने दायित्व कार्यों को निर्वहन में कैसे सुधार करे। तो हम ये कह सकते हैं कि उभरती हुई चुनौतियों को देखते हुए योग्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या में आवश्यक वृद्धि की जानी चाहिए। कुशलता वृद्धि है तो आवश्यक प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाना चाहिए, ठीक है ना। दृष्टिकोण परिवर्तन एवं पुलिस कर्मियों में मानव अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशीलता है तो आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए पारस्परिक सहिष्णुता के वातावरण को बनाए रखने हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्थानीय संस्थाओं व समूहों के साथ तालमेल बनाए रखा जाना चाहिए। घुसपैठियों, अपराधी तत्वों तथा राष्ट्र विरोधी शक्तियों को विवेक बल से नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो अब आज मैं निष्कर्ष के रूप में कहना चाहूंगा कि आवश्यकता है कि गृह विभाग दूरदर्शितापूर्ण परिवर्तन एवं सार्वजनिक क्षमता का प्रतीक बने। इस प्रकार ये गृह विभाग के प्रमुख दायित्व एवं कार्य थे जिनको हमने पढ़ा। अब कल की और आज की क्लास पढ़ लेने के बाद, अर्थात गृह विभाग का संगठन जान लेने के बाद आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया कि गृह विभाग का संगठन जो है वो कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। गृह विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है, राजनीतिक संगठन, प्रशासनिक संगठन, और फिर पुलिस विभाग की पदसोपान व्यवस्था जान लेने के बाद गृह विभाग द्वारा जो कार्यों की लिस्ट हमने अभी पढ़ी, जो दी गई, इनको देखने से स्पष्ट होता है कि गृह विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। और अगर गृह विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करे, राज्य में आंतरिक सुरक्षा नहीं रहे, शांति व्यवस्था बनी हुई नहीं रहे, तो बाकी जो कार्य हैं प्रशासन के, सरकार के, वो प्रभावित होंगे। शांति एवं व्यवस्था नहीं रहने से, आंतरिक सुरक्षा नहीं रहने से समाज विकास नहीं कर पाएगा, समाज में सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं होंगे, लोग अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे, अन्य प्रशासनिक प्रणालियां भी कार्य नहीं कर पाएगी, और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, वही कार्य नहीं कर पाएगा, लोकतंत्र भंग हो जाएगा। इस प्रकार इन सब बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि गृह विभाग महत्वपूर्ण विभाग है और इसमें इसके समक्ष जो चुनौतियां हैं उनमें सुधार के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाते रहने चाहिए। अब ये आपका गृह विभाग से संबंधित जो भी चैप्टर है वो पूरा हो गया है।